क्या मिलावट हो सकता है वो भी देखना। तो जब सांप दूध को टच कर देता है तो कैल्शियम वगैरह के साथ उसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो है पॉइजन। तो पॉइजन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि किसी में भी मिला तो कोई नहीं खाएगा, फिर चाहे उसमें कितना भी अब। लेकिन मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि आत्मा की भी एक मृत्यु होती है। आत्मा का मृत्यु क्या है वो महत्वपूर्ण है। आत्मा का मृत्यु भी पॉइजन से होता है। शरीर का मृत्यु तो पॉइजन से होता है। जब पॉइजन शरीर के अंदर जाता है तो अलग अलग इफेक्ट डालता है। बहुत सारे जो मैक्सिमम पॉइजन होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को वो इकट्ठा कर देते हैं। हाँ, क्लॉट्स डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है, फिर वैसा हो जाता है। तो उसी प्रकार से कई सारे पॉइजन स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइजन होते हैं। तो जब कोई प्रोफेशनली कथा करते हैं तो फिर उनका जो लालच है, ग्रीड है उनका उस कथा से पैसा कमाने का, वो कथा की शुद्धता का नाश करता है, वो पॉइजन हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कथा कहाँ सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, वो परंपरा में है कि नहीं है। परंपरा में होना बहुत आवश्यक है। वैष्णव का जनरल सेंस जो है, विष्णु यस्य देवता, जिसके देवता या भगवान विष्णु है, जो विष्णु की आराधना करता है, तो वो वैष्णव कहलाता है। और वैष्णव कौन? कृष्ण तत्ववेत्ता। जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वो वैष्णव है। तो इसलिए जैसे विशेषकर से ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज में हम जब प्रचार के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी मंडलियां बनी होती हैं, विशेषकर माताओं की मंडलियां। तो माताओं की मंडलियां बना रहता है, बहुत सारी माताएं रहती हैं। और हम तो धार्मिक हैं, हम और कई सारे महाराज का वो कथा वथा, अपना भागवत का कथा सुनेंगे, कई सारे महाराज का, अलग अलग महाराज का। लेकिन कहीं से भी कुछ भी ले लेना। हम अपने बच्चों को समझाते हैं, बेटा बाहर वाला कोई दे तो कुछ खाना मत, बाहर से अगर कोई कुछ खाने को दे तो खाना मत, किडनैप कर लेगा या कुछ भी कर सकता है। तो उसी प्रकार से हमें भी सावधान रहना चाहिए कि आध्यात्मिक रूप से हम क्या, ऐसा तो नहीं कोई कहीं बाहर वाले का कुछ खा रहे हैं जिसका उद्देश्य कुछ और है खिलाने का, जो बाद में पकड़े भी जाते हैं। कई सारे गलत कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं। और कई तो इतने बेशर्म होते हैं कि उसको जस्टिफाई भी करते हैं। कुछ नहीं मिला तो बोल देते मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। ऐसे हर कोई भगवान ही बनना चाह रहा है यहाँ पे, मोर और लेस, छोटे या बड़ी मात्रा में। एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम गॉड, एवरीवन इज ट्राइंग टू compete विद गॉड। हर कोई भगवान से compete करना चाह रहा है। तो compete करना चाह रहा है तो फिर पीटा भी जा रहा है। कम पीट, लेकिन ज्यादा पीटा जा रहा है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ से सुनते। तो बहुत सारा राधा सखी मंडली बना होता है, एक्स मंडली, वो मंडली, और नहीं जी हम तो करते हैं, कीर्तन हमारा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि परंपरा में हम ज्ञान प्राप्त करने के, वेदर वी आर गेटिंग नॉलेज एंड डिसिप्लिन सक्सेशन और नॉट। प्रकार से जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये सारा जो सिद्धांत है, ये सारा जो पैरामीटर्स है, वो उस पर भी फिट बैठता है कि स्कूल होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, कोर्स बुक होना चाहिए, और टीचर होना चाहिए, और एग्जाम होना चाहिए। नहीं तो फिर प्रोग्रेस कैसे पता चलेगा? तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही होता है। कोई भी अगर एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होता है। तो उसी प्रकार से परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। एक बोनाफाइड डिसिप्लिन सक्सेशन, नॉट जस्ट लाइक दैट। कोई बोले कि किस बोर्ड में पढ़ते हो, तो कोई कहेगा या तो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, या तो हम आईसीएससी बोर्ड में पढ़ते हैं, या तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। कोई बोल देगा ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे किस बोर्ड में पढ़ते हो बेटा, तो चुन्नू राम बोर्ड में पढ़ता हूं मैं, तो आप बोलेंगे ये बोर्ड कौन सा है, इसमें पढ़ के क्या लाभ है? चल रहा है वो कंट्रोल्ड है किसी के द्वारा। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप में से कितने सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट हम, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, हम जो चाहे कर लेते हैं, दिन को रात, रात को दिन कर लेते हैं। पहले शिक्षा और इलाज फ्री होता था गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो
एक किंगशिप जहां होता था, मोनार्की जहां होता था। तो बच्चा एकदम निश्चिंत। अब हमारा भी स्ट्रगल बढ़ गया, तो भगवान कहते हैं कि वृंदावन देखो, एक सैंपल दिखाने के लिए आते, देखो वृंदावन में कोई स्कूल नहीं जाता, कोई किसी को पीएचडी नहीं करना, एमबीए नहीं करना, कुछ नहीं करना, लाइफ के लिए स्ट्रगल नहीं करना, जीने के लिए सदा आनंद में रहना, ये वृंदावन है। अब यहाँ हम इस संसार में हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम उसको त्याग तो नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम इस तरह से जीवन को जी सकते हैं कि अगला जीवन जो हमारा हो उस सबसे मुक्त हो जाए। तो जो चीज अच्छा लगता है वो व्यक्ति बार बार करना चाहता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल जाना हमें अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई करना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन कोई फेवरेट चीज खाना अच्छा लगता है। तो ये क्यों है ये टेंडेंसी कि स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अच्छा खाना अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे लिए नेचुरल है ये, आत्मा के लिए स्कूल नहीं जाना, आत्मा के लिए नेचुरल है पीएचडी, पोस्टडॉक, एमएससी कुछ नहीं करना, आत्मा के लिए नेचुरल है ऑफिस नहीं जाना। तो जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें स्ट्रगल लगता है, दैट मीन्स दैट इज अननेचुरल टू अस, वो हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है एग्जिस्टेंस का, बीइंग का। खेलना कूदना अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा बना ही आनंद लेने के लिए, लेकिन किसके साथ? कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ आनंद लेने के लिए। जैसे कोई बच्चा बना है परिवार के साथ आनंद लेने के लिए, उसी तरह कृष्ण भी चाहते हैं, हम सब कृष्ण के बच्चे हैं ना, तो कृष्ण भी यही चाहते हैं, वो भी यही सोचते हैं, अरे ये एक सेकंड के लिए टिका भी नहीं मेरे धाम में, चला गया भौतिक संसार में, मुझे टाइम ही नहीं दिया, मेरे साथ खेला ही नहीं, मेरे साथ बातचीत ही नहीं किया। भगवान वेट कर रहे हैं हमारा, तो सैंपल चखाने के लिए आते हैं, वृंदावन दिखाते, देखो वृंदावन का लीला कितना मधुर है, वृंदावन कितना आनंद, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, है कि नहीं? तो ये पास टाइम्स जो है वृंदावन के या भगवान के, वो हमें इस बात के लिए आकर्षित करने के लिए अपनी ओर, कि देखो मेरे साथ रहोगे तो कितने आनंद में रहोगे, बस मेरे गोद में लेटे रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? मतलब भगवान की गोद में लेटे रहने का मतलब है बस भगवान जैसा बताए वैसा करो। अगर जैसा भगवान बताएंगे वैसा करोगे, पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होके, तो सदा हम आनंद में रह सकते हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान जो प्राप्त होगा वो पता चलेगा वो परंपरा में, प्रॉपर एक डिसिप्लिन सक्सेशन में। तो श्री संप्रदाय, जब भगवान ने लक्ष्मी देवी को ज्ञान दिया और लक्ष्मी देवी से आगे परंपरा चली डाउन द लाइन, तो वो श्री संप्रदाय हो गया। शिव जी को दिया और शिव जी से आगे परंपरा चली तो वो रुद्र संप्रदाय हो गया। उसी प्रकार से इस्कॉन का जो डिसिप्लिन सक्सेशन है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो दैट इज ब्रह्म संप्रदाय में आता है। ये जो सारी शिक्षाएं हैं वो ब्रह्म संप्रदाय में, मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो आदि कवि ब्रह्मा है। क्योंकि तो आदि कवि क्यों कहा गया ब्रह्मा को? कि ब्रह्मा ने यहाँ पे बाकी सबको ज्ञान दिया। ब्रह्मा के मुख से ही वेद निकले थे ना, 4 वेद, जो बाद में मधुकैटभ ने चुरा लिया था, फिर भगवान ने मारा भी था। तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान किसने दिया? तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। तो फिर ब्रह्मा जी के शिष्य कौन हुए? नारद मुनि। नारद मुनि के शिष्य कौन हुए? व्यासदेव। व्यासदेव के शिष्य कौन हुए? मध्व मुनि। इसी तरह से चलता चला आ रहा था। फिर इसी परंपरा में आए माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है स्वयं। तो ये भगवान जो भक्त अवतार लेके आए, उन्होंने भी ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। तो और उसके बाद फिर ये परंपरा चलाया। फिर उनके शिष्य हुए षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। फिर डाउन द लाइन बलदेव विद्याभूषण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। फिर आते आते भक्ति विनोद ठाकुर,